बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेर और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क में दहशतगर्दी और दूसरे घिनौने जराइम में मुलव्विस है। हुकूमत पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इरादे खौफनाक थे। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। किसी को छोड़ा जा रहा है और ना ही किसी के साथ कोई रियायत होगी। वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया, कहा जो कानून हाथ में ले, कानून उसे हाथ में लेगा। यूरोपीय सफीरों को निकालते तो हालात ज्यादा पेचीदा हो जाते। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी बोले, 2 साल तक TLP को मरकजी धारे में लाने की कोशिश की। हुकूमत का काम मिन्नत समाजत नहीं होता, फिर भी मुज़ाकरात किए। पार्लियामेंट में करारदाद लाने के मौक़िफ़ पर कायम है। मुतालबात करना हर किसी का हक है, लेकिन मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर फ़ख्र है, पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। वज़ीर आज़म ने नूरुल हक कादरी को TLP पर पाबंदी के मामले पर उलमाए कराम को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। अमन खराब नहीं करने देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने जिस जज्बे के साथ अमन कायम किया वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुतालबा करना हर किसी का हक है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के मामले पर उलमाए कराम को एतमाद में लेने की हिदायत की। उनका कहना था कि मजहबी जमातों और उलमा का एहतराम करते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर तशद्दुद पसंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी हुकूमत ने अहम फैसलों में उलमा और मशाइख को एतमाद में लिया। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर ₹1.79 सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में ₹2.21 फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। हुकूमत को महंगाई के सताए अवाम पर रहम आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। नई कीमतें 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोल फी लीटर ₹1.79 सस्ता, कीमत कम होकर ₹108.56 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.32 फी लीटर की कमी, कीमत ₹110.76 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹80 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.21 फी लीटर कमी, कीमत ₹77.65 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बढ़ाई गई रुपए है और कमी 1-2 रुपए कर दी जाती है। अवाम का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है। कि देखें इन्फ्लेशन रेट देखें डबल डिजिट में आ चुका है और गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। पेट्रोल अच्छा कम हुए पैसे, लेकिन ये कि महंगाई भी कम हो तो उससे बेहतर है और पेट्रोल की और कम होना चाहिए आलमी मंडी के हिसाब से। और उसमें से 1 रुपया 2 रुपया कम करके कोई एहसान नहीं करते। कम 1 रुपया करते हैं, बढ़ाते 6 रुपये हैं। इसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। 1 रुपये से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-20 रुपये जो है ना और कम करना चाहिए। पेट्रोल बहुत अच्छा है, कमी होना चाहिए। ये 2 रुपये की पेट्रोल की कमी हो जाएगी तो सही है, फिर 10 रुपये बढ़ जाएंगे।
यार ये पेट्रोल पे 2 रुपये कम कर रहे हैं, 10 रुपये फिर बढ़ा देंगे। ये तब्दीली की बात कर रहे थे इमरान, इतनी उम्मीदें लगाई अवाम ने। तब्दीली नहीं है ये, हमारे लिए जो है ना अज़ाब इलाही है। दोबारा दोस्ती की कोशिश और आखिरी दम तक कौन लड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अदालत ने पंजाब हुकूमत को जाती उम्रा अराजी की मलकियत की तब्दीली से रोक दिया है। लाहौर की सिविल अदालत ने यूसुफ अब्बास शरीफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुकूमत को रिहाइशगाह के कब्जे में मुदाखलत न करने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने तमाम फरीकैन को रिकॉर्ड समेत 27 अप्रैल को तलब कर लिया। शरीफ खानदान के रावण जमीन के इंतकाल की मनसूखी, अदालत के अराजी की मिल्कियत तब्दील न करने का हुक्म, हुकूमत को रिहाइशगाह के कब्जे में मदाखलत न करने की हिदायत। लाहौर की सिविल अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म इम्तना से मुताल्लिक दरख्वास्त पर जज फहीमुल हसन की अदालत में समाअत। अदालत ने तमाम फरीकैन को रिकॉर्ड समेत 27 अप्रैल को तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी वालिदा ने 241 कनाल 10 मरला अराजी खरीदी थी। वालिदा के इंतकाल के बाद विरासत का इंतकाल करवाने के लिए महकमा माल के पटवारी को दरख्वास्त दी। पटवारी ने हुकूमत के दबाव पर अराजी का विरासती इंतकाल दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब हुकूमती दबाव पर गैर कानूनी तरीके से अराजी की मिल्कियत और हैसियत तब्दील की जा रही है। दबाव डालकर रातों रात दस्तावेज में तब्दीली की गई। इमरान खान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने मंसूबा बनाया कि रावण का घर गिराया जाए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा पटवारियों को यरगमाल बनाया गया। दस्तावेजात में हेर फेर करने वालों को जानते हैं। घर गिराने से मुतालिक स्टे ऑर्डर ले लिया। लीगी रहनुमा आता तारड़ ने कहा कि रावण जाती उम्रा की जमीन हमारी है, हमारा कानूनी कब्जा है। घर की तरफ उठने वाले हाथों को रोका नहीं जाता। इस बार बढ़ते हाथ को रोकेंगे नहीं, तोड़ देंगे। प्लान बनाया शहजाद अकबर ने इमरान साहब की सरपरस्ती में कि रायवन के घर को गिराया जाए और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसरान को प्रेशराइज किया। जो तमाम एविडेंस है उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू पंजाब का डिपार्टमेंट है, उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था। ये चाहते थे कि रात के अंधेरे में रायवन के घर को गिराया जाए। इमरान साहब, लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते। लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। इमरान न्याजी के टाउट और किराए के तर्जुमान शहजाद अकबर, जो बरतानिया की अदालत में भी जलील हो रहा है, जो पाकिस्तान की अदालतों में भी जलील हो रहा है। इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, बंदे को शहजाद अकबर जैसा ढीठ होना चाहिए। मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि घर की तरफ उठने वाले हाथों को रोका नहीं जाता, घर की तरफ उठने वाले हाथ तोड़ा जाता है, और तोड़ना हम जानते हैं। जो जमीन शरीफों के जेर इस्तेमाल थी उसे छुपाया गया। ऐसे अफसरान होश के नाखून लें, कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। कहीं जिले सुबहानी को बचाते बचाते जेल की सलाखों के पीछे न पहुंच जाना। फिर दौस आशिक अवान कहती हैं बहती गंगा में हाथ धोने वाले सब बेनकाब हो गए हैं। ज़मीन उनके इस्तेमाल में थी, उसको छुपाया गया और आखिर वो बेनकाब हुई। ऐसे अफसरान और एहलकारों को होश के नाखून लेने हैं, और ये कानून जो है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। जाती उम्रा के महल में बहुत सारे मुस्तहकीन की चीखें तो सुनाई देती रहीं, जो अपने हक के लिए जिनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जे करके मनपसंद रेट दे के वो जगह खरीदी गई, लेकिन बेवाओं का हक खा के वहाँ महल तमीर किए गए। आज जो कोरोना के अंदर पंजाब में अनफॉर्चुनेटली 73 से ज़ायद कीमती जानें मौत के मुंह में चली गई हैं, वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बड़े शहर जिसमें लाहौर, वहाँ कोरोना जो है वो बड़ी बेदर्दी से अपने पंजे गाड़ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब में साल के इख्तिताम तक तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड सर्विसेज फराहम कर दी जाएंगी। अब प्राइवेट सेक्टर वहाँ भी अस्पताल बनाएंगे जहाँ कभी अस्पताल नहीं बनाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने PMC ऑनलाइन निज़ाम को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया।
पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात हुकूमत की तरजीह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑनलाइन निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि PMC ऑनलाइन निज़ाम कायम करने पर टीम को मुबारकबाद देता हूँ। PMC ऑनलाइन निज़ाम का इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी है। 21वीं सदी यानी ऑनलाइन का जो आपने ये शुरू किया है, हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़। आपकी और फिर आपकी सारी जो टीम है PMC की, सबको मैं आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिस पे हर माशरे को जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड की सहूलत में इनकलाब आ रहा है। KP में तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड की सहूलत दे दी गई है। पंजाब में साल के अख्ताम पर तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में एक पूरे हेल्थ सिस्टम में इनकलाब आ रहा है, वो है हेल्थ कार्ड। ये पहली दफ़ा एक हमारी तरह की जिसके हालात इतने अच्छे नहीं है मुल्क के, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहा है। पंजाब में साल के एंड तक सारे शहरों को हेल्थ कवरेज मिल जाएगी जो हेल्थ कार्ड है हमारा। इमरान खान का कहना था कि हेल्थ कार्ड की बदौलत अब प्राइवेट सेक्टर वहाँ भी अस्पताल बनाएंगे जहाँ कभी अस्पताल नहीं बनाए गए। जहांगीर तरीन की पार्टी से दूरियों के बाद बड़े खिलाड़ी अपने अहम साथी को बचाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। सर तोड़ कोशिशें करके कप्तान को मना ही लिया। जराए का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान जहांगीर तरीन से मुलाकात पर आमादा हो गए। जहांगीर तरीन के कैंप में शामिल अरकान भी वजीर आजम से मिलेंगे। जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ से दूरी का खतरा टल गया। वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात का इम्कान पैदा हो गया। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन की नाराजगी और हम ख्याल ग्रुप की तश्कील की इत्तलात के बाद पार्टी के बड़े सरगर्म हो गए। सीनियर वज़रा और रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन से मिलने पर राजी कर लिया। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले जहांगीर तरीन कैंप के अरकान वज़ीर आज़म से मिलेंगे। जहांगीर तरीन को मनाने की कोशिशें एक हफ्ता जारी रहीं। इस दौरान जहांगीर तरीन और दीगर हुकूमती रहनुमा इस्लामाबाद में रहे।